तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था द हिंदू वाली वीडियो के अंदर में, जो कि नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है नेशनल स्पोर्ट डे हमारी कंट्री में, उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसको रोकने के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात की जाती है। ये डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को यहाँ पर 1991 में यानी कि 1991 में कजाकिस्तान एक कंट्री है जिसमें जो क्लोज कर दिया गया था वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट साइट, यानी कि कजाकिस्तान के अंदर में जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्ट करने वाली साइट थी उसको बंद कर दिया गया था 29 अगस्त 1991 में। इसलिए ये डे सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। ये जो है ऑफिशियल जो फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया ये अगस्त 2010 में इसको ऑब्जर्व किया गया, यानी कि 1991 में इसको बंद किया गया था। फिर सोचा कि इसके रिलेटेड एक डे होना चाहिए ताकि वर्ल्ड में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इसी के चलते जो एम रखा गया यहाँ पर इंक्रीजिंग अवेयरनेस, एजुकेट करना अबाउट क्या क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं एक तरीके से अगर एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में आप लोग बात करें, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के अंदर, आज की डेट में भी यहाँ पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रेडिएशन की वजह से जो वहां पर यूएसए के द्वारा बॉम्ब गिराए गए थे। एफर्ट बेसिकली ये रहता है कि न्यूक्लियर वेपन जो टैक्स है किस तरीके से उसका रोकना है आगे चल के, जो भी उसका एक्सप्लोशन रहता है, और एक तरीके से जो इंपैक्ट पड़ता है उसको भी ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ना है। न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाना है, वो भी एक गोल है यहाँ पर जिसके पीछे फोकस किया जाता है। इसी के साथ में एलिमिनेट करना है सारे वेपन जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल एफर्ट लगाकर, ताकि यहाँ पर चीजों को खत्म किया जा सके, एंड किया जा सके टेस्टिंग और प्रमोट किया जा सके पीएस यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहां पर शांति में लोग रहेंगे वही एक ऐसा दुनिया होगी जहां पर एक तरीके से खुशहाली के साथ में दुनिया आगे बढ़ पाएगी। तो आप लोग कजाकिस्तान एक बार देख लीजिए मैप में कहां पर है। ऊपर हो गया रसिया, ये हो गया कैस्पियन सी, यहां पर आप लोगों को कजाकिस्तान देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान का जो एरिया है यहाँ पर एक तो कैस्पियन सी के साथ में टच करते हैं और यहाँ एरियल सी इसके साथ में भी टच करता है। उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ पर किर्गिस्तान हो गया, ठीक है। इसी के साथ में लेक बलखश, ठीक है, BALKHASH, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कजाकिस्तान के अंदर में। और यहाँ पर हो गया चाइना। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इंडिया के कंपेयर में देखेंगे तो कहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन आया करे एक बार इंडिया के कंपेयर में जरूर देखिए ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख सकें। तो ये हो गई हमारी प्यारी कंट्री। ऊपर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कजाकिस्तान, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्विज है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। 8 क्वेश्चन है, एक एक को अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और MFI के लिए। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है। ऑयल रिच एक कंट्री है जिसके द्वारा अभी यहाँ पर जो ब्राक ये न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है इसको कनेक्ट किया गया नेशनल ग्रिड के साथ में। अरब वर्ल्ड की ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये कितने प्रतिशत जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको प्रोवाइड कराती है ये आप लोगों को बताना है। जिसको बनाया गया है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री कंपनी के द्वारा, उस कंट्री का नाम क्या है जिसके द्वारा यहाँ पर 24.4 बिलियन की लागत के साथ में ये बेसिकली पावर प्लांट कनेक्ट किया गया, प्लांट बनाया गया, ठीक है। कौन सा ग्रुप है जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से ऐसा ऐप लॉन्च करने की जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो, और इसकी एक आर्म है यहाँ पर जिसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया 7 न्यू जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्किल हैं, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में पुलाकली, इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन से फेस्टिवल का पार्ट इसको माना जाता है ये आप लोगों को बताना है, जो कि अभी फिलहाल ऑनलाइन देखने को मिल रहा है। लिटरली अगर मीनिंग की बात करें यहाँ पर पुलिकली, इसका जो बेसिकली मीनिंग है वो आप लोगों को बताना है। किसके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया ड्राफ्ट, जो बेसिकली यहाँ पर ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में बात करता है और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बात करता है। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मत भूलिएगा। एक एक कर यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में, जिसको आप लोग नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके द्वारा बात की गई यहाँ पर जो फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा NBFCs और इसी के साथ में MFIs, जो कि मिलकर यहाँ पर काम कर सके ताकि जिनको फाइनेंस नहीं मिल रहा है उनकी हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके।
ऑयल रिच जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड के साथ में कनेक्ट करने की 25% जो इस कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो यहां से पूरी हो जाएगी। इसी के साथ में जो कोरियन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा 24.4 बिलियन की लागत के साथ में यहां पर ये चीजें कंप्लीट की जा रही है। टाटा ग्रुप के द्वारा एक ऐप यहां पर बनाने की बात की जा रही है जो कि एक तरीके से ऑल इन वन सुपर ऐप यहां पर देखने को मिलेगा जिसमें सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग मॉल में जाते हैं वहां पर आप लोगों को मूवी देखना, खाना खाना, शॉपिंग करना सब कुछ एक जगह इकट्ठा मिल जाता है। काइंड ऑफ जो कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर एक ऐप पर सब कुछ अवेलेबल होगा। इसी के साथ में बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में। इसके द्वारा 7 न्यू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्किल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिससे आने वाले टाइम में चीजों को और अच्छे लेवल पर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर यह पुलिकली, ये एक कलरफुल पार्ट है ओनम का, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। केरला के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। इसका जो मतलब है बेसिकली यह है प्ले ऑफ द टाइगर्स, ठीक है। तो एक तरीके से याद रखिएगा इसके बारे में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इंपोर्टेंट है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी को जब आप लोग बात करेंगे तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तो पब्लिक डोमेन में यहां पर लाया जा रहा है। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है। तो ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर न्यूज है आप लोगों के सामने, इसमें बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इंडियन कंपोनेंट ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको एनडीसी के नाम से हम लोग जानते हैं, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ये क्या है बेसिकली इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है ITIA, यानी कि TIA इनके ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। एशिया की बात की जा रही है ना कि इंडिया की, याद रखना। सबसे पहले तो इसका एम है प्रमोट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, यानी कि एक तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल अप्रोच लेकर चलनी है जिसमें डीकार्बोनाइज किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से जो कार्बन है उसकी क्वांटिटी कम की जाएगी ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ में जो इंडिया, वियतनाम और चाइना है उसको ये काफी फायदा यहाँ पर पहुंचाने वाला है। नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया के लिए। तो ये ज्वाइंट प्रोग्राम है जो कि सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव IKI ऑफ जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इन्वायरमेंट के द्वारा। इसी के साथ में नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी जो कि यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इनके द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो NDC और TIA जो है यहाँ पर ये एक तरीके का कंपोनेंट जो फोकस देने वाला है ताकि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको कम किया जा सके ट्रांसपोर्ट वाले फील्ड में। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके ताकि इसको और कम किया जा सके, और फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके ताकि और ऑल्टरनेटिव चीजें यहाँ पर देखने को मिल सके, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना है तो उसकी सप्लाई हो सके, उसके प्रॉपर वे में पॉलिसी को लेकर चल सके। यानी कि बेसिक पर्पज क्या है, अगर आप लोगों को कोई लेक्चर यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोग उस लेक्चर की हेल्प लेकर आप लोग कोई ना कोई दूसरा अपना, मान लीजिए आज के डेट में मैं आप लोग करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब आप लोग करंट अफेयर पर इतना ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं कि अलग से आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर सुनना है और लेक्चर सुनने के बाद में इसका रिवीजन कर लेना है, तो करंट अफेयर आप लोगों का कवर हो जाएगा। पता चला एक बार आप लोगों ने करंट अफेयर यहां पर सुन लिया, उसके बाद में 4-5 घंटे और लगा रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ा ना है स्टैटिक पोर्शन कौन पड़ेगा, तो वो भी आप लोग कवर करना है। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर ये चीजें, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आएगा मार्केट में और वो सस्ता रहेगा तभी तो नॉर्मल जो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल है लोग उसको छोड़ेंगे। पता चला डीजल और पेट्रोल के व्हीकल जो है वो काफी सस्ते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत महंगा है, तो क्यों लोग उसको खरीदेंगे। तो ऑल्टरनेटिव सुटेबल भी होना चाहिए ताकि लोग उसको खरीद सकें, ठीक है। नीति आयोग जो हमारी कंट्री में जो कि एक बॉडी है काफी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो बेसिकली एक थिंक टैंक है हमारी कंट्री में जो बनाया गया था, इसका बेसिक पर्पज ये है कि हमारी कंट्री में किस तरीके चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर हमारी कंट्री में बनाया गया था ताकि हमारी कंट्री को सही तरीके से डेवलप किया जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए तो यहां पर इसको 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को इसके द्वारा रिप्लेस किया गया। नरेंद्र मोदी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो आज के में चेयरपर्सन है, राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत है। इसी के साथ में यहाँ पर जो एजेंसी है, ठीक है, तो ये इसका काम है प्लान करने का। तो ये एक तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो फोकस दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखिए अगर हमारी कंट्री में कोई स्टैंडर्ड तय करना है तो उसके बारे में BIS आप लोग कई बार न्यूज में देखने को मिलता है। BIS की जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर जो न्यूज है उसको आप लोग समझिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा प्रिपेयर किया गया एक ड्राफ्ट मतलब एक खाका आप लोग बोल सकते हैं, जो कि पाइप वाटर होता है, यानी कि जो बेसिकली नल का पानी होता है, एक तरीके से जो टोटी वाला ही पानी है जो कि जमीन से नहीं आता है, बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करके इधर से उधर से लाया जाता है।
तो ये एक तरीके से सबके घर में पहुंचाया जा सके कम से कम, ठीक है। तो इसके ऊपर इसका फोकस है। डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर एक तरीके सेंट्रल जो जल मिशन है, जिसके चलते 2024 तक बोला गया है कि ऑल रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में हर एक घर में टैप वाटर का कनेक्शन कम से कम होना चाहिए। ये जो बेसिकली फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, ये यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड जो है बेसिकली उस 1500 के द्वारा डेवलप किया गया ये BIS का ये बेसिकली फंडा है यहाँ पर, यानी कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पर चीजें की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया जो है यहाँ पर DMA जिसको आप लोग बोलते हैं, वो अडेप्ट करेगा, कंट्रोल करेगा कहीं पर भी लीकेज अगर होगा नेटवर्क के अंदर में, और इसी के साथ में यहाँ पर फ्लो करेगा मीटर इंस्टॉलेशन टू डिटेक्ट द लीकेज। तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से कोशिश ये की जाएगी कहीं पर भी पानी का कोई लीकेज देखने को न मिले। देखिए चीजें ना हम लोग को लगता है कि फ्री में मिल रही है पानी है, ठीक है, हम तो लोग सोचते हैं फ्री में मिल रही है, हम लोग को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है, पर लेकिन जिस दिन यहाँ पर मिलना बंद हो जाएगा उस दिन हम लोग को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो इसलिए फ्री में चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री में है, आप लोग को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है और मैक्सिमम लोगों का रवैया यही रहता है। तो वोटर ऑडिट के बारे में बात की जा रही है, कंडक्ट करा जाएगा क्वार्टरली बेसिस पर। इसी के साथ में वोटर ऑडिट जो है उसके चलते अमाउंट ऑफ वोटर जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में रखा जाएगा, तो उसके हिसाब से भी कोशिश करेंगे कितना कंज्यूम किया जा रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्टेबल जो लिमिट है यहाँ पर इसके हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर की, कितना उसमें मेटल है, कितना आर्सेनिक है, ये सारे पैरामीटर, पीएच वैल्यू, ये सारी चीजें चेक की जाती है। डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है उसमें, ताकि उसको समझा जा सके कलर क्या है, उसमें से कोई एक तरह से दुर्गंध तो नहीं आ रही है। तो सारी चीजें भी यहाँ पर चेक की जाती हैं इस ऑर्डर के तहत, ताकि पानी जो है वो पीने लायक हो, ऐसा ना हो कि ऐसे ही पानी चल रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बात करें तो नेशनल में स्टैंडर्ड यानी कि हमारी कंट्री में स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन रखना है, उससे रिलेटेड ये बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में आप लोगों को ये काम करती हुई नजर आएगी। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में बनाया गया था इसको 1986 में, यानी कि 1986 में इस बॉडी को बनाया गया था। ये जो बॉडी है न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने, ओ सॉरी ओल्ड दिल्ली में आप लोगों को दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, न्यू ओल्ड क्या रह गया, ठीक है। कई बार ना इसके जो एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव है प्रमोद कुमार तिवारी, जो कि IAS हैं इसके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखते हैं, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से आप लोग जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको BIS भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन हमारे पड़ोसी क्या हरकतें कर रहे हैं उसके बारे में पता रहना चाहिए, तभी हम लोग अपने आप को सेफ और सिक्योर कर पाएंगे। चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट ऑफ 4, यानी कि 4 में से 1 लॉन्च कर दिया गया है, टोटल 4 होने वाला है नेवल वॉरशिप। ये बेसिकली बनाया गया है पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान के पास में यहाँ पर ये वॉरशिप जाने वाला है। तो इसके चलते पाकिस्तान जो एक ताकतवर कंट्री बनने वाला है आने वाले टाइम में। पाकिस्तान चाइना जो डिफेंस टाई है, ये बेसिकली इनके द्वारा एक टारगेट सेट किया गया था कि ये 054 टाइप जो एक तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके का जो वॉरशिप है, ये 4 बेसिकली यहाँ पर इनके पास में जाने थे 2017 में, इसके लिए यहाँ पर ये चीजें साइन की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पावरफुल वेपन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि लेटेस्ट चीजें सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में इसमें सरफेस, सब सरफेस, एंटी एयर वेपन, कम्पैक्ट मैनेजमेंट, सेंसर, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि नेवी को एक पावर प्रोवाइड कराएगा पाकिस्तान की। तो लेटेस्ट जो चाइनीज मीडिया है उनके द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है इसके बारे में कि 4 एडवांस इस तरीके के जो व्हीकल है यहाँ पर जाने वाला है पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तान को चाइना इस तरीके से यूज करना चाहता है जैसे इजराइल को कई बार यूएस से यूज करता है, यानी कि एक तरीके से अपना पपेट की तरीके से उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं पर चाइना डायरेक्ट इंटरफेयर न कर सके, पाकिस्तान का सहारा लेकर वहां पर इंटरफेयर करवा सके, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दोनों तरीके से अगर बोलूं आज के दिन में खरीद चुका है, तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको मना करेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो पाकिस्तान और जब चाइना के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि एवरेस्ट से भी ऊंचा है, जो एक तरीके से जमीन में सबसे गहरा जो जगह है, ठीक है, मैराइन ट्रेंच, उससे भी गहरा है। तो इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कितनी चीजें सही है कितनी गलत है आने वाले टाइम पर, अगर कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में ही असली इंसान का पता चलता है कि कौन क्या किस जैसा है। नेक्स्ट ये काफी इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आगे आने वाले टाइम में वो काम जरूर होगा, पोस्टपोन कर दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है, ये यहाँ पर KIRAN, ठीक है। तो किरण के नाम से एक टोल फ्री जो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन ये हेल्प सेंटर था, जिसका नंबर 1800599019
ये नंबर था। तो इसका लॉन्च जो है यहाँ पर होने वाला था 27 अगस्त को, पर लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, किसके द्वारा यहाँ पर ये डेवलप किया गया? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया। एम क्या है? एम है यहाँ पर फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, प्रिवेंट करना है यहाँ पर अगर कोई भी किसी तरीके का उल्टा सीधा बिहेवियर रहता है, साइकोलॉजिकल अगर कोई भी गलत तरीके से चीज देखने को मिलती है उसको मैनेज करना, यानी कि इंसान का अगर दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब में वो कैसे कैसे स्टेप उठा सकता है, उन स्टेप्स को रोकने की यहाँ पर कोशिश इसके थ्रू की जाती है। ठीक है, जो सपोर्ट करता है यहाँ पर ये 13 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। इसके बारे में अगर बात करें तो 13 लैंग्वेज आप लोगों को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो 13 लैंग्वेज का मतलब लगभग पूरी कंट्री को ढंग से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारी फैमिलीज, एनजीओ और भी कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर, जैसे कि पेरेंटल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल। देखिए, जब किसी इंसान का दिमाग खराब होता है ना, वो सुसाइड करने की टेंडेंसी उसके अंदर आती है, या डिप्रेशन में रहता है, कोई और स्टेप उठाने की कंडीशन बनती है, तो उस टाइम पर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई इंडिविजुअल यहाँ पर सारी चीजों को करने की सोचे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो हेल्पलाइन कोऑर्डिनेशन के बारे में बात की जा रही है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल ये यहाँ पर डिसेबिलिटीज के बारे में बात करें, ये यहाँ पर कहां पर है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा चेन्नई के अंदर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा शहर के अंदर में। ठीक है, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट कर यहाँ पर काम करेंगे। तो एक तो सेंट्रल इंडिया में आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में, और दूसरा आप लोग साउथ इंडिया चेन्नई में। तो यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे आगे चीज चलती है। तो एक हल्का सा आइडिया आप लोगों के माइंड में इसके बारे में होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। ये भी थोड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज बोल सकते हैं, कई बार ऐसी न्यूज आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली आती है। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इनोग्रेट किया गया 1.8 किलोमीटर का रोप वे अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, डिस्क्राइब किया जा रहा है लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे, यानी कि एक साइड में यहाँ पर जैसे मान लीजिए रिवर होगी, एक साइड में यहाँ पर रोप कनेक्ट करना, दूसरी साइड में कनेक्ट करना, और इसके थ्रू यहाँ पर ये इस तरीके सिस्टम को लेकर चलना। तो ये रिवर के ऊपर से रोपवे बनाया गया, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है ये। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानिए। जो बिटवीन ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है 1.8 किलोमीटर बिटवीन गुवाहाटी बिटवीन यहाँ पर गुवाहाटी सिटी और इसी के साथ में नॉर्थ गुवाहाटी टाउन अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो 1.8 किलोमीटर है, तो रिवर के ऊपर का सबसे लंबा है हमारी कंट्री में। 2.5 किलोमीटर की बात करें यहाँ पर, यह है गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में वर्ल्ड का हाईएस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर लगभग, जो कि इसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है 4390 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, तो एक याद रखिएगा 4 किलोमीटर का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर में। वो लॉन्गेस्ट कंट्री का है, नॉट रिवर, यानी कि रिवर के ऊपर नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से लॉन्गेस्ट है यहाँ पर। 2 किलोमीटर का यहाँ पर दार्जिलिंग के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में, ये ओल्डेस्ट रोपवे है हमारी कंट्री में, जो कि 1968 में बनाया गया था। तो रोपवे के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए अलग अलग एरिया में कहां पर किस तरीके रोपवे हैं, तो ये इस तरीके की न्यूज आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अभी फिलहाल यहां पर ये जो बात कर रहे हैं, ये कचारी घाट जो आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर में डोल गोविंदा, ठीक है, टेम्पल ऑन द नॉर्थ बैंक, तो यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट बेसिकली इसको कर रहे हैं। ये ट्विन साइड चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, 2 तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। इसी के साथ में बाइक केबल वगैरह, रिवर्सेबल जैक वगैरह, मतलब कहने का मतलब है आसानी से प्रॉपर इमेज को बनाया गया ताकि चीजें आसपास इस तरीके से जा सके। 2 कैबिन इसमें रहने वाले हैं, कैपेसिटी है 30 लोगों की एक बार ये ले जा सकता है, प्लस 1 ऑपरेटर रहेगा जो कि इसको लेकर आगे चलेगा। इसी के साथ में जो ट्रेवल टाइम है ये लगभग 8 मिनट तक इसको लेकर आ रहा है। ठीक है, यानी कि काफी कम टाइम में इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर यहाँ पर ये बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी कहां पर देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है आसाम के अंदर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है आरोग्य सेतु के बारे में। तो आरोग्य सेतु के द्वारा यहाँ पर आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ओपन एपीआई सर्विस। एपीआई होती है यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये जो सर्विस होती है यहाँ पर, इसमें काफी सारे फीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, ताकि नॉर्मलसी कैसे लाई जाए उसमें ये हेल्प करेगी। इनेबल करेगी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू जो इंप्लॉय है या फिर जो इंटीग्रेटेड जो और काम कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से उनको हेल्प प्रोवाइड करानी है। एड्रेस करेगी कोविड-19 से रिलेटेड जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करेगी। ऑर्गेनाइजेशन और जो बिजनेस है वो भी मिलकर यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं, जिसमें मोर देन 50 से ज्यादा इंप्लॉई है। बेनिफिट करेगी, इजीली हेल्थ स्टेटस चेक कर पाएगी यहाँ पर टाइम बाउंड मैनर में। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये अप टू द मार्क काम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एपीआई क्या होता है, बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो कि सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से, जो कि अलाउ करता है 2 एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए, यानी कई सारी चीजों को एक साथ में आप लोग कनेक्ट कर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है यहाँ पर उसको और एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना क्विज और उसके बारे में हम लोगों ने नेक्स्ट उसका आंसर देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने डिटेल में जाना यहाँ पर नीति आयोग क्या क्या चीजें यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में हम लोगों ने चीज जानने की बात की, कैसे कैसे कंडीशन चल रही है। चाइना पाकिस्तान के साथ में मिलकर क्या गुल खिला रहा है वो हम लोगों ने समझा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यहाँ पर क्या करना चाह रही थी, उसने चीजों को भी पोस्टपोन कर दिया, वो चीजें जानी। आसाम गवर्नमेंट और डिटेल में यहाँ पर कुछ चीजें समझी हम लोगों ने, जो रोपवेज है उनके बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर ओपी जो यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर एपीआई के बारे में जाना, जो कि आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा चीजें स्टार्ट की जा रही हैं। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। इंटरनेशनल जो डे है यहाँ पर अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, 29 अगस्त को आप लोगों को ये देखने को मिलता है। कौन सी कंट्री में यहाँ पर ये सिटी क्लोज की गई थी 1991 में, जिसके चलते डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, लॉन्च किया गया यहाँ पर इंडियन कंपोनेंट ऑफ नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है एनडीसी में, बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। कौन सी राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा 1.8 किलोमीटर रोपवे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये बताएं, पाकिस्तान के लिए कौन 4 जो यहाँ पर बेसिकली अभी नेवल वॉरशिप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ऑल वेदर कंडीशन में यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करते हैं, ये बात की जा रही है पाइप वाटर के बारे में, तो किसके द्वारा यहाँ पर स्टैंडर्ड चेक करके बात की जा रही है, और कब ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पानी का स्टैंडर्ड यहाँ पर कौन चेक कर रहा है। और नेक्स्ट में यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या है और कब तक यहाँ पर ये पाइप वाटर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है गांव में। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया किरण टोल फ्री नंबर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन के लिए, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ से जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, पीडीएफ सारी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ के साथ में लेक्चर के लिंक भी मिल जाते हैं, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता ना, दिक्कत रहती है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। ऑल इंडिया रेडियो की भी न्यूज यहाँ पर शेयर की जाती है। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।